हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि हाउ तियान क्यू तियान को वापस लाने की बात कर रहे होते हैं। तो अब आगे, और जिन लोगों ने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग पहले पिछले एपिसोड देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें साओसिंग लू दिखाया जाता है जो कि पैराडाइज के पिचिस के गार्डन में होता है, और वो कहता है कि क्या सुंदर जगह है, ये तो पिचिस का गार्डन है, लेकिन मैं यहाँ पे आखिर क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद साओसिंग लू को हाउ तियान आवाज देते हैं और कहते हैं कि लड़के फाइनली तुम वापस आ गए। लेकिन साओसिंग लू ये सुनकर चौंक जाता है कि वापस आ गए मतलब, और हाउ तियान भी मन में ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है और मुझे ये फेमिलियर क्यों नहीं लग रहा है। और फिर वो कहते हैं कि मैंने तुमसे जैसा प्रॉमिस किया था मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, ये लो सबसे बड़ा पिच। और उसके बाद वो अपने मैजिक से एक बहुत बड़ा पिच साओसिंग लू के सामने गिरा देते हैं, जिसे देखकर साओसिंग लू भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है इतना बड़ा पिच, वाओ। और उसके बाद हाउ तियान जल्दी से साओसिंग लू के पास आ जाते हैं और कहते हैं लड़के तुम मेरे साथ चलो। लेकिन बेचारा साओसिंग लू हाउ तियान की ये हरकत देख के ये सोचने लगता है कि क्या कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला। और फिर साओसिंग लू हाउ तियान को एक पंच मारता है और गुस्से में कहता है कि तुम मुझे एक पिच देकर अपना टॉय बॉय बनाना चाहते हो। तो हाउ तियान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो ये कहना चाहता था कि हमें साथ में मिलकर हेवनली साउथर्न गेट प्रोजेक्ट को पूरा करना है। लेकिन साओसिंग लू ये बातें सुन के मन में ये सोच रहा होता है कि हेवनली साउथर्न गेट प्रोजेक्ट ये क्या है, ये सुनने में तो काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, और ये तुम्हारा आइडिया था कि एक नई दुनिया बनाया जाए जहाँ पे तीनों ही दुनिया के लोग अच्छे से शांति पूर्वक रह सके। तो ये बातें सुनने के बाद साओसिंग लू कहता है कि एक नई दुनिया। तो हाउ तियान कहते हैं हाँ, हम इस नई दुनिया के प्रोजेक्ट पे साथ में काम करेंगे और उसे बनाएंगे जहाँ पे सभी लिविंग क्रिएचर्स एक साथ खुशी खुशी रह सके, वो भी बिना किसी वॉर के। लेकिन साओसिंग लू को हाउ तियान की एक भी बात समझ नहीं आ रही होती है। और उसके बाद साओसिंग लू को अचानक से क्यू तियान की आवाज सुनाई देती है, और फिर क्यू तियान कहता है कि उसे तुम्हारा ब्रेन वॉश करने मत दो, तुम्हें इस प्रोजेक्ट को रोकना होगा, नहीं तो तुम मुझे वापस नहीं ला पाओगे। ये सुन के साओसिंग लू कहता है क्या, और उसके बाद क्यू तियान कहता है कि नहीं तो तीनों ही दुनिया पूरी तरह से पवित्र हो जाएगी। और मैंने अपने सोल का विस्फोट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे हेवनली साउथर्न गेट को उड़ाना था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि मुझे इस अलौकिक सोल को नष्ट करना था। यही अलौकिक सोल हेवनली साउथर्न गेट प्रोजेक्ट का की है। क्यू तियान की ये बातें सुनने के बाद साओसिंग लू बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि साओसिंग लू बस ये चीज सपने में देख रहा था। और क्वी ने साओसिंग लू को पकड़ा होता है और कहती है कि क्या तुम अच्छे से सोए और तुम सपना भी देख रहे थे, तो बताओ किस बारे में देख रहे थे। तो साओसिंग लू कहता है कुछ नहीं, मुझे जाने दो। फिर ताइसेंग कहता है कि सच में तुम बहुत अजीब हो, तुम एक ही पल में कहीं भी सो जाते हो। लेकिन ताइसेंग मन में ये सोच रहा होता है कि ये लड़का तो लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो साओसिंग लू हंसते हुए कहता है कि अच्छा हाँ, मैंने कल बहुत ही ज्यादा कठिन अभ्यास किया था, वैसे क्या हम अभी तक हील पे नहीं पहुँचे। तो ताइसेंग कहता है कि मुझे लग रहा है कि हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। उसके बाद रुई कहता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैं अपने साथ सिर्फ 3 लोगों को ही उड़ा के ले जा सकता हूँ। तो साओसिंग लू कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। लेकिन फिर साओसिंग लू मन में ये सोचने लगता है कि मिस फेंग ने मुझसे कहा था कि इस लड़के ने मेरी मदद करने के लिए कहा, तो आखिर इसका मकसद क्या है, ये मेरी मदद क्यों करना चाहता है। और उसके बाद अचानक से एक हलचल होती है। तो साओसिंग लू कहता है क्या हुआ, और क्वी भी कहती है कि क्या हुआ, और ताइसेंग भी कहता है कि कैप्टन क्या हुआ। तो साओसिंग लू कहता है कि अगर मेरे से गलती नहीं हो रही है तो यहाँ पे एक उड़ने वाला ज़ॉम्बी है जो कि हमारी तरफ ही बहुत तेजी से आ रहा है। साओसिंग लू की ये बात सुनने के बाद वो दोनों की हालत खराब हो जाती है, और वो दोनों कहते हैं क्या एक उड़ने वाला ज़ॉम्बी। लेकिन ताइसेंग उसके बाद घबराता नहीं है और कहता है वो तो एक ज़ॉम्बी है। तो क्वी कहती है कि पक्का तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है, तुम तो पूरे के पूरे मूर्ख हो, क्योंकि एक उड़ने वाला ज़ॉम्बी एक मिस्ट्री मास्टर के लेवल का होता है और हमें मिलके भी उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और फिर वो साओसिंग लू से कहती है कि क्या तुम बता सकते हो कि वो कितने हैं। तो साओसिंग लू कहता है नंबर, अच्छा ठीक है, मैंने तुमसे कहा ना कि वो 1 है, बस देख लो। और उनके पीछे ही एक उड़ने वाली ज़ॉम्बी होती है जिसे देख के सबकी फट जाती है। और ताइसेंग कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छा सेंस है। उन लोगों के सामने एक माउंटेन आता है। तो साओसिंग लू कहता है कि चलो हम उस माउंटेन के ऊपर छुप जाते हैं, और जब वो उड़ने वाली ज़ॉम्बी यहाँ से चली जाएगी तो हम वापस से निकल जाएंगे। तो क्वी कहती है ठीक है, लेकिन ताइसेंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात का विरोध करता हूँ क्योंकि हमें उन
ज़ॉम्बी से छुटकारा पाना है और इसीलिए हमें उस ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। लेकिन क्वी ताइसेंग की बातें सुनने के बाद कहती है कि हमारा मिशन इन ज़ॉम्बी से छुटकारा पाना है, ना कि उड़ते हुए मिस्ट्री लेवल के ज़ॉम्बी से लड़ना। क्या पागल इंसान हो तुम। लेकिन शाओसिंग लू कहता है कि हम उससे एयर में यानी कि हवा में नहीं लड़ सकते, ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर किसी को उससे लड़ के मरना है तो लड़ सकता है, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। और फिर ताइसेंग शाओसिंग लू से कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये हमारा डिसएडवांटेज है। लेकिन रुई कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, वो उड़ती हुई ज़ॉम्बी इधर है। और वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो उड़ती हुई ज़ॉम्बी उनके सामने से आ रही होती है। और उसके बाद शाओसिंग लू कहता है कि क्वी तुम अपने मैजिक से हम सभी को छुपा दो। तो क्वी कहती है ठीक है। और उसके बाद क्वी अपने मूनलाइट इन द वाटर मैजिक का इस्तेमाल करती है और सभी को गायब कर देती है। लेकिन शाओसिंग लू कहता है कि सभी अपने अपने सांस को छुपा लो यानी कि रोक लो, क्योंकि ज़ॉम्बीज के पास बहुत ही अच्छा नॉइज सेंस होता है। अगर हम लोग सांस लेंगे तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे। और उसके बाद वो चारों वहाँ से गायब होके जाने लगते हैं और वहाँ पे ज़ॉम्बी आ जाती है। लेकिन उसको पता नहीं चलता कि आखिर वो लोग कहाँ हैं, क्योंकि वो लोग तो गायब हो गए होते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा होशियार होती है, वो उन लोगों को स्मेल करने की कोशिश करती है। और फिर शाओसिंग लू उस ज़ॉम्बी को देख के कहता है कि ये तो लेजेंडरी फ्लाइंग ज़ॉम्बी है, चलो देखते हैं कि आखिर इसका लेवल क्या है। और फिर शाओसिंग लू ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो फ्लाइंग ज़ॉम्बी मिस्ट्री लेवल के तीसरे लेवल पे होती है। और वो ये कहता है कि ये तो फॉग जर्नल से भी 2 लेवल ऊपर की है। और वो फ्लाइंग ज़ॉम्बी वहीं पे रहती है और उन लोगों को स्मेल करने की कोशिश कर रही होती है। और फिर अचानक से उस ज़ॉम्बी को कुछ महसूस होता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो शाओसिंग लू कहता है कि क्या हम पकड़े गए। और फिर वो ज़ॉम्बी अपना जीभ निकालती है और आगे करती है और एक चिड़िया को पकड़ लेती है। तो ये देखकर सभी शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि वो तो बस एक चिड़िया को पकड़ रही थी। लेकिन वो लोग उस ज़ॉम्बी को देखकर ये सोच रहे होते हैं कि अगर इसने हमें पकड़ लिया तो ये तो हमें खा ही जाएगी। लेकिन हम लोग लकी हैं कि वो हमें अभी तक पकड़ नहीं पाई है। और उसके बाद अचानक से ताइसेंग कुछ हरकत करता है जिसे देखकर शाओसिंग लू घबरा जाता है और मन में सोचता है कि अब क्या हुआ इस ताइसेंग को। और फिर ताइसेंग अचानक से पाद देता है जिसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा गंदी होती है और उसकी स्मेल की वजह से क्वी बेहोश हो जाती है। और क्वी के बेहोश होने की वजह से उसका मैजिक भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो चारों उस फ्लाइंग ज़ॉम्बी के सामने आ जाते हैं। लेकिन फ्लाइंग ज़ॉम्बी भी ताइसेंग के पाद को स्मेल कर लेती है और कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल है। लेकिन ताइसेंग उस ज़ॉम्बी को देखकर कहता है कि आखिर ये हम पे अटैक क्यों नहीं कर रही है। तो शाओसिंग लू कहता है तुम्हारी पाद की वजह से। और फिर शाओसिंग लू बड़े ही आराम से खांसते हुए कहता है अब हमें क्या करना है पता है, जल्दी से भागो यहाँ से, जल्दी से, बहुत तेजी से। और फिर रुई अपने क्लाउड को बहुत ही तेजी से आगे ले जाता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी हंसते हुए कहती है कि ये लोग मेरे से भागना चाहते हैं। और फिर वो बड़े ही तेजी से आगे बढ़ती है। और ये देखकर शाओसिंग लू बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है, अगर ये इसी स्पीड से आगे बढ़ती रही तो ये जल्दी ही हमें पकड़ लेगी। लेकिन अब हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हमें इससे लड़ना ही होगा। और फिर शाओसिंग लू कहता है कि हम में से किसी एक को उसके पास जाना होगा यानी कि उसके सामने जाना होगा, जिससे बाकी लोगों को इसका लाभ मिल सके और वो लोग उस पे अटैक करेंगे। शाओसिंग लू की ये बात सुन के कि वो लोग अब उस पे हमला करेंगे, ताइसेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हमें यही काम पहले करना चाहिए था। और उसके बाद शाओसिंग लू ताइसेंग से कहता है कि ताइसेंग ये तुम्हारा चांस है तो तुम पहले जाओ। तो उसके बाद ताइसेंग बड़े ही जोश में कहता है ठीक है पहले मैं जाऊंगा। और फिर शाओसिंग लू कहता है ओके वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, जाओ। लेकिन ताइसेंग अचानक से शाओसिंग लू को किक मार के उसके आगे भेज देता है और कहता है कि तुम पहले जाओ। तो दोस्तों यहीं पे हमारी इस एपिसोड का भी दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करते रहना जैसे आप लोग करते हो।